गजनफर जो कि 3 बच्चों का बाप था घर से निकला 5 दिन लापता रहा। गंदे जोहर से उसकी डेड बॉडी मिलती, वो किस हालत में होती है। इन्होंने कल एहतजाज भी किया, रोड भी ब्लॉक किया क्योंकि मुलजमान अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है, पुलिस की हठधर्मी है। अच्छा, डेड बॉडी का किसने बताया कि वहाँ से मिली है? बाई चांस हम रोड के एक तरफ खड़े थे, दूसरी तरफ से कुछ हजूम इकट्ठा हुआ है, हमें नहीं मालूम था क्या हुआ है क्या नहीं। ये उधर से हमने देखा है कि ये सूरत हाल है तो हम फौरी उस तरफ गए हैं। जब हमने देखा है तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। देखिए, हमें अगर ज़हनी सेटिस्फेक्शन मिली होती, हमें ज़हनी तसल्ली हुई हुई थी तो हम एहतजाज ना करते। MYK में आपको खुश आमदीद कहेंगे। गजनफर जो कि 3 बच्चों का बाप था घर से निकला 5 दिन लापता रहा। घर वाले ढूंढते रहे कि कहाँ गया वो। काम वाली जगह पर पता किया लेकिन पता नहीं लग सका। मुख्तलिफ़ जगहों पर रिश्तेदारों से फ़ोन कॉल की और नंबर भी मेरा ख्याल उनका बंद था। छठे दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है राना टाउन से, एक जोहड़ से, गंदे जोहड़ से उसकी डेड बॉडी मिलती। वो किस हालत में होती है, ऐसा क्यों हुआ? लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेहमान हैं यहाँ पर, सब आए हुए खौफ और एक अफसोस का समा है। और इन्होंने कल एहतजाज भी किया, रोड भी ब्लॉक किया। किस लिए? इंसाफ के लिए, ताकि इनको इंसाफ मिल सके क्योंकि मुलजमान अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने उनको मनो मिट्टी तले पहुँचाया, वो अभी आज़ाद हैं, यानी कि खुले आम सरेआम घूम रहे हैं, अभी तक उनका पता नहीं है। पुलिस उनको पकड़ने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, इसलिए इन्होंने कल एहतजाज किया। उसके बाद क्या बना? उनके भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मदद अली। मुझे ये बताओ, घर से क्या कह के निकला था गजनफर? माल मंडी गया था तो मझ लैन गया था, मझ नहीं ली, उतों वापस आ रहा ही फ़ोन किया सूँ तो फ़ोन कर कहता मैं पोलका चौक च मैंने लै जाओ 7 बजे। तो वापस आ रहे टूल प्लाजे को आ गए, जो फ़ोन किया उन्होंने तो असीं पोलका चौक लैन चले गए। उनका उस तो बाद मोबाइल नंबर चलता रहा, उन्हें फ़ोन नहीं चुकया। 10 बजे कॉल चुकी है, यस हुई है। उस तो बाद उन्होंने लभदे रहा सारी रात, वो लभ्या नहीं। उनका जिहड़ा ना मोबाइल नंबर चलता रहा सारी रात। असी जिहड़ा ना थाने गए, इधर उधर सारे पासे गए, उन्हें कहा जी हफ्ता असी अज कुछ नहीं कर सकते। सवेरे गए हो, असी फिर सारी रात लभदे रहे, फिर कोई मालूमात नहीं आई। मोबाइल चलता रहा, सवेरे 7 बजे उनका मोबाइल बंद हो गया। 7 बजे बंद होया, असी फिर जिहड़ा थाने गए हैं, थाने वाले फिर सानू यही जवाब दिता कि जी इतवार है, अज कोई हल नहीं हो सकता, कोई हल हो नहीं सकता है जिहड़ा। फिर असी मालूमात दे रहे हैं, असी अपनी नस दौड़ पूरी की है। यानी कि 3-4 दिन तुसी थाने आंदे गए हो, जांदे गए हो, तुहानू तसलियां मिलदियां रहियां ने, पर्चा भी दर्ज नहीं होया? परचा साडा दर्ज हो गया सी, परचा साडा दर्ज हो गया ही, बट तसलियां मिलते रहे साडे नाल जिहड़ा ना टुरे नहीं है, जिहड़ा वे असी आप ही नस भज करते रहे हैं। तो सानू जिहड़ा ना लोकेशन कुशन कटा के ते बाई कर। अच्छा, फिर पता किवें लगा कि ओदी डेड बॉडी उत्थे नाले च पई? मैं आपको बताता हूँ, आप क्या लगते हैं? मेरे चाचू हैं। अच्छा, आपके चाचू हैं? जी, हम जब इसके पीछे चले हैं, ये हफ्ते की शाम 7:32 पर हमारा उनसे आखिरी रब्ता हुआ है। जब उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, मैं उधर से शेखपुरा से आ रहा हूँ, आप लोग पोलका चौक आ जाए, मैं आपको ले लेता हूँ, आप मैं उधर पहुँचूँगा, मुझे उधर से ले लें। लेकिन 2-2.5 घंटे के बाद फिर 10 बजे हमने कॉल की है। ये मेरे जो दूसरे चाचू हैं, ये उधर नमाज़ पढ़ रहे थे, थोड़ी सी महफिल थी, उधर बिज़ी थे। 10 बजे फिर कॉल की कि यार इतनी देर होगी, क्यों नहीं आया? 10 बजे कॉल की है तो 10 बजे 30 सेकंड बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे CDR की रिपोर्ट बताती है 30 सेकंड बात हुई है, उन्होंने आवाज़ नहीं आई, जस्ट हेलो हेलो की बात हुई है। उसके बाद बंदा जो है ना वो आगे से गायब हो गया, बात ही नहीं हुई। नंबर ऑन रहा है सुबह 6 बजे तक, इतवार की सुबह 6 बजे तक। उसके बाद वो आगे से इस तरफ जो जोइयाँ वाला मोड़ है, कुछ जोइयाँ वाला मोड़ किला सतार शाह से, उन्होंने ये उनकी डायरेक्शन चेंज की है। आना उन्होंने लाहौर था पोलका चौक पे, लेकिन इधर से उन्होंने डायरेक्शन चेंज करवाई। डायरेक्शन चेंज करवाने के बाद वो चले गए किला सतार शाह से जो अल रहीम टाउन है उस तरफ से होते हुए ये कालर गांव की तरफ से, और ये आगे राना टाउन की तरफ चले गए। काला शाह काकू इंटरचेंज के जो मोटरवे की तरफ चले गए? मोटरवे की तरफ से, वो साथ साथ उधर जो डायरेक्शन हमें मिल गई है। उसके बाद असल में सर मेन मसला इस हद तक पहुंचने का ये था, हो सकता है कि हमारा जो चचू है वो ज़िंदा बच जाता। ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है, पुलिस की हठधर्मी है। मेरे भाई, कल एहतजाज भी आप लोगों ने किया, उसके बाद क्या बना? एहतजाज में किया है, एहतजाज में हमने सारी बात की है।
उधर एहतजाज करने का हमारा मकसद ये था। देखिए, हमें अगर ज़हनी सेटिस्फेक्शन मिली होती, हमें ज़हनी तसल्ली हुई हुई थी तो हम एहतजाज ना करते। ये एक बंदे की वजह से पूरे जो है ना हमारे हजूम को इस इश्तियाल अंगेज़ी पर या इस मजमे को उधर मजमा करने पर हमें मजबूर किया गया। वो है जंगशेर ASI साहब। जंगशेर ASI हमारा फर्स्ट जो है ना वो तफ्तीशी है, मुतलका चौकी का चौकी इंचार्ज है। ये करप्ट तो होगा या नहीं होगा उसकी जवाबदीदी है, हमारे साथ उसने तावन नहीं किया। अच्छा, डेड बॉडी का किसने बताया कि वहाँ से मिली है? डेड बॉडी का मैं आपको बताता हूँ कि हम जब लास्ट लोकेशन CDR मैंने निकलवाया, हम उस मौके पर पहुँचे हैं सादिक पेपर मिल के सामने, ये फिरोज़ वाला रोड, गुजरों वाला रोड के ऊपर हम पहुँचे हैं। तो हमें लोकेशन वहाँ से मिली है, वहाँ हम पहुँचे हैं तो जो है ना जो इर्द गिर्द का इलाका हमारे साथ दूसरे हमारे जो रिश्तेदार हैं वो तलाश कर रहे थे। तलाश करने के दौरान हमें नहीं मिल रही थी लोकेशन। जो है वो सादिक पेपर मिल के अंदर भी गई है, अंदर से भी चेक किया है, लेकिन कुछ जो है ना शवाहिद हमें नहीं मिले। ठीक है, अब जब हम यहाँ से निकल रहे हैं, जो बेस चीज़ है, हम जब यहाँ से निकलने वाले हैं, हमें CDR ले लिया है, हमने लोकेशन ले ली है, हमने जंगशेर साहब को कॉल किया है उस बेदर्द बेरहम इंसान को कि हमारे साथ चलें, हमारे साथ ये हमने CDR लोकेशन ले ली है, जल्दी करें। ये 10 बजे का टाइम था। हमने 10 बजे उनको कॉल किए कि आप हमारे साथ चलें, हमारे साथ नफरी भेजें। हमारा भाई चच्चू जो है वो हमारा मरहूम, वो उधर पता नहीं किस हाल में होगा। पुलिस ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। पुलिस ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं उधर आ जाता हूँ, आप उधर पहुँचे, मैं नफरी लेकर उधर आ जाता हूँ। हुआ फिर क्या, हम उधर जाके खुद से ही अपने ही जो है ना तवस्त पे हमने जो है ना वो तलाशी करते रहे, चेक करते रहे, लेकिन जो है ना ASI साहब नहीं पहुंचे। बाई चांस हम रोड के एक तरफ खड़े थे, दूसरी तरफ से कुछ हजूम इकट्ठा हुआ है। हमें नहीं मालूम था क्या हुआ है क्या नहीं। ये उधर से हमने देखा है कि ये सूरत हाल है तो हम फौरी उस तरफ गए हैं। जब हमने देखा है तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर पहचाना भाई को? फिर हमने उधर से निकाल के जब देखा है तो वो हमारे चाचू की, वो हमारे चच्चू उस वक़्त जो है ना उस दुनिया से चल बसे थे। उस पर तशद्दुद भी हुआ है, उनके पास पैसे थे वो भी ले लिए गए, मार के फेंक दिया गया, अगवा करके फेंक दिया गया मार के। मोबाइल भी नहीं था उसके पास, मोबाइल था उसके पास, ID कार्ड था उसके पास, पैसे थे। जब हमने देखा उसकी जेब में से कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, उसके जब हमने लाश निकाली है तब हमने 15 को कॉल की है, उसके बाद रेस्क्यू को कॉल की है। मुतलका थाने के उधर जो हैं तफ्तीशी अफसर हैं या ASI साहब हैं, इन चौकी इंचार्ज, वो आए हैं, उन्होंने लाश बरामद की है, फिरोज़ वाला थाना लेके गए हैं। लेकिन हमारे साथ जाना मकसद था हमारे ASI तफ्तीशी का, जिसने बिल्कुल ही इंतहाई कोताही और नेगलिजेंसी का जो है ना वो सबूत दिया और मुजाहरा किया है। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी पुलिस से जो है ना वो रिक्वेस्ट है। चंद लोग जो हैं, मैंने इसलिए बात की चंद लोगों की कि चंद लोग जो महकमे का नाम बदनाम करते हैं, चंद लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हमारे साथ जो ASI जो सब इंस्पेक्टर SHO थाना फिर फैक्ट्री एरिया के हैं आमिर साहब, उन्होंने हमारे साथ पुरजोर तावन किया है। उनका हम दिली तौर पे मशकूर हैं। उन्होंने हमारे साथ पुरजोर तावन किया है, हमारे डाटे निकलवाने तक, हमें CDR जो लोकेशन निकलवाने। उन्होंने मुलजिमों तक पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके? मुलजिमों का हमें अभी तक कुछ पता नहीं। पुलिस की बात करूं, पुलिस पहुंची है कि नहीं? अभी तक हमें पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमारे तफ्तीशी चेंज हो चुके हैं, अभी पहले जंगशेर थे, अभी फतेह शेर SI साहब आ चुके हैं। अभी हमने उनसे मुलाकात की है, लेकिन 2 दिन अभी भी हो चुके हैं जब अब बंदा जो बरामद हो चुका है, मिल चुका है, और उससे अभी तक कोई हमें नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला, कोई ऐसी बात नहीं मिली कि हमें मुलज़िमों का पता चल सके, मुलज़िमों का जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। हमें नहीं हमसे देखा जाता है उनके बच्चों की हालत, उनकी बीवी की हालत। एक 10 साल का बच्चा, अब उसके घर का निज़ाम कौन संभालेगा, कौन देखेगा उनके बच्चों को? उनकी 2 बेटियाँ हैं, उनका कौन सहारा बनेगा? उसकी बीवी का सहारा कौन बनेगा? भाई आप किससे अपील करोगे? सर ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਆਦਮੀ ਫੜਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਆਦਮੀ ਫੜਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਮ ਹੈ ਸੀ, ਸਿਮ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ SHO ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿਮ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਫੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋ ठीक है जी, ये बात है जी। अब देख लें, कोई भी केस उठा के देख लें, हमने जितने भी ये 2 माह में किए उसके पीछे पुलिस की गफलत निकली है। हुआ ये है, जब जुर्म होता है या जैसे कि इनका भाई गायब हुआ तो पुलिस फर्स्ट में आकर वो अमल नहीं दिखाती, वो चीज़ नहीं दिखाती कि जुर्म जो है वो मज़ीद आगे ना बढ़े। या अगर पुलिस शुरू में ही अपना चेक एंड बैलेंस रखे, इनके साथ तावन करती या बाकी जो केसेस हुए हैं उसमें तावन करती, नेक नीति के साथ चलती और पैसों को ना देखती, खिदमत को देखती, खुलूस को देखती, ईमानदारी के साथ काम करती, तो आज ये सब कुछ ना होता। ये मर्डर्स का जो सिलसिला लाहौर में शुरू हो चुका है ये थम जाता, ये रुकता ना। लेकिन पुलिस के नारे सिर्फ नारे ही हैं। और अगर इनके आईजी को उठा के देख लें, वो भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और तो कुछ भी नहीं है। गफलत आपको रूट ग्रास लेवल पर नज़र आएगी, जैसे कि हम अब इस इलाके में बैठे हैं और इनका जो लगते जिगर है, इनका जो लाल है, इनका जो भाई है, आज इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ पुलिस की गफलत की वजह से। अगर पुलिस शुरू में ही नेक नीति के साथ उसको तलाश करती तो आज ऐसा ना होता। खैर, अल्लाह की जो मर्ज़ी थी वो हुआ, लेकिन पुलिस को होश के नाखून लेने चाहिए। तो आज के MYK में सिर्फ इतना ही।